हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? राधे राधे। तो यहाँ पर है ना, अभी शाम को मैंने राशन मंगवाया था, तो वो मैं सारे डब्बों के अंदर रिफ़िल कर रही हूँ। और सच बताऊँ डियर, बिल्कुल मन नहीं था वीडियो शूट करने का और वीडियो बनाने का भी, लेकिन मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में कमेंट पढ़े ना, तो फिर यूँ लगा कि छोड़ो यार, ज़िंदगी में तो उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, अपने काम से क्यों ना मैं अपना मुंह मोड़ लूँ। और फिर अकेले अकेले सच बताऊँ, इतने दिन मैंने वीडियो शूट नहीं की, अपना काम नहीं किया ना, तो ऐसा लगा जैसे कि मेंटली डिप्रेस हो रही हूँ। तनाव सा बहुत ज़्यादा दिमाग में हो रहा था, क्योंकि वैसे ही मैं घर में अकेली रहती हूँ, किसी से बोलती चालती भी नहीं हूँ, अड़ोस पड़ोस में भी, और घर में भी 2 बच्चों के अलावा और है ही कौन। जय सारे दिन बाहर ही रहते हैं। तो इन 8 दिनों में ना मैं बहुत ज़्यादा बोर भी हो गई, और उससे भी बड़ी एक ज़रूरत की, अगर मैं अपना काम छोड़ दूँगी तो फिर कहते हैं ना कि हाथ फैलाना पड़ता है, जो मुझे कभी भी शायद पसंद नहीं था, चाहे मैं अपने माँ बाप के घर में थी और चाहे मैं जय के घर पे। हालांकि ज़रूरतें माँ बाप ने भी पूरी करी, जय भी करते हैं, लेकिन कहते हैं ना, आत्मविश्वास और अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ये मान लीजिए कि मैंने वीडियो बनाना फिर से शुरू किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझे छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी ना जैसे मांगना पड़े। हालांकि पति पत्नी के रिश्ते में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी कहीं ना कहीं स्वाभिमानी टाइप की हूँ, क्योंकि मैं हर छोटी मोटी चीज़ों के लिए ना जैसे मांगना पसंद नहीं करती। और ऐसा नहीं है कि मुझे उनसे मांगना पड़ता है, घर में रहते हैं, पर मुझे पता नहीं क्यों लेने का मन ही नहीं करता। मुझे पैसों से लगाव नहीं है, बहुत कम लगाव है, उतना ही लगाव है जितना की ज़रूरत है मेरी लाइफ में। जो होता है ना पैसे के लिए हाय हाय करना, वो चीज़ मेरे अंदर है ही नहीं। और जो थोड़ी बहुत थी भी, वो वक्त के साथ धीरे धीरे करके ख़त्म होती जा रही है। बस ज़रूरत पूरी हो रही है, दैट्स इट, इतना ही रह गया है। तो ज़रूरत पूरी करने के लिए ही सही, ये मान लीजिए कि फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट की कि एटलीस्ट मैं अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकूं। और ऐसा नहीं है कि जय मेरी कोई ज़रूरत पूरी नहीं करते, सब करते हैं, लेकिन मुझे उनको बताने में भी अजीब लगता है। मैं बताती ही नहीं हूँ कि मेरी क्या ज़रूरत है। कोई चीज़ जब ऐसा लगता है कि हाँ लानी है तो कह देती हूँ, और चल रहा है तो ठीक है। पता नहीं, शायद वक्त के साथ या उम्र के साथ एक अजीब सा बदलाव आ रहा है, और क्या आ रहा है वो मैं शायद आप लोगों के साथ में एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ। सो अगर कुछ आप लोगों को अजीब लगे तो थोड़ा सा इग्नोर कर देना, मत ध्यान देना, क्योंकि हर इंसान को भगवान ने अलग बनाया है, हर इंसान की सोच भगवान ने अलग बनाई है। और कब ज़िंदगी में इंसान के कहते हैं ना कि कब कौन सा रुख आ जाए, वो किस रुख में बदल जाए, वो उसे भी नहीं पता होता। सो शायद मेरे साथ यही हुआ है। सो कहते हैं ना कि लाइफ में कभी कभी बदलाव ज़रूरी होते हैं और कभी कभी नहीं भी। तो अगर इंसान अपने आप को दूसरों के लिए बदलना शुरू कर रहे हैं ना, तो ये समझ लो कि वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपने आप को ख़त्म कर रहा है, अंदर ही अंदर वो अपने आप से दूर होता जा रहा है। ये सारी चीज़ें पता है लोगों को काल्पनिक लगती हैं, ऐसा लगता है कि डायलॉग हैं, लेकिन ये सी चीज़ें डायलॉग नहीं होती हैं, ये काल्पनिक नहीं होती है। ये एक इंसान के मन में से ही सारी चीज़ें निकल के आती हैं, और वो इंसान के चरित्र पर हावी भी हो जाती हैं। तो ये चीज़ें आप लोग नहीं समझ पाओगे, क्योंकि मैं डायरेक्ट किसी बात को नहीं बोल रही हूँ, और बस घुमा कर बोल रही हूँ थोड़ा, इसलिए। सो बस जो भी था, अगर आप लोग मेरी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं तो उसके लिए मैं थोड़ी सी माफ़ी मांगती हूँ। और यहाँ पे अपना शाम का सारा काम मैंने स्टार्ट कर दिया है, और अभी खाना पीना बनाना है। तो खाना में तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाना, लेकिन हाँ, अभी आटे का कट्टा वगैरह ट्रांसफ़र किया, दालें ट्रांसफ़र की, तो इतना आटा है ना उसमें से फैल रहा था, क्योंकि उसके अंदर एक छोटा सा ना हॉल था। तो ये आटा काफ़ी सारा ज़मीन पे फैल गया है, तो मैंने इसको ना सूखे कपड़े की हेल्प से अच्छे से बटोर लिया है, यानी कि इकट्ठा कर लिया है। और अब मैं इसको हाथों में लेके बाहर उस जगह पर डाल कर आऊँगी जहाँ से चींटियाँ निकलती हैं, क्योंकि हमारे घर के आसपास ऐसी मिट्टी है काफ़ी जगह पर जहाँ से काफ़ी चींटी वगैरह निकलती रहती हैं। तो उस जगह पर डाल दूँगी ताकि ये आटा है ना पैरों में ना जाए और किसी का खाना बन सके। और वैसे भी चींटियों को आटा डालना तो बहुत शुभ होता है, तो इस आटे को मैं वहीं पर डाल कर आऊँगी। तो कभी भी आटा अगर इस तरह से फैल जाए तो उसको झाड़ू सुपड़ी से ना छाड़ें, और इस तरह से उठाकर ऐसी जगह पे रखें जो किसी जीव जंतु के मुंह में जा सके और उसका पेट भर सके।
अभी है ना यहाँ पे बच्चों के लिए मखाने लेकर आए थे, तो वो रखे थे पैकेट में, तो मैंने कहा इसको बना के ही रख देती हूँ, क्योंकि ऐसे रख दूँगी तो फिर भूल जाऊँगी। और आजकल दिमाग ऐसा हो रहा है कि किसी काम में मन ही नहीं लगता, काम बिगड़ जाता है। तो अभी सारी चीज़ों को मैंने ट्रांसफ़र किया, तो ये मखाने का पैकेट खोला और इन मखानों को भी घी और काला नमक डाल के भून के रख लूँगी। और ये ना बच्चों के टिफ़िन में भी दे देती हूँ मैं, और नाश्ते में, और जैसे चाय के साथ भी लेना हो तो भी काम आ जाता है, क्योंकि बाहर की चीज़ें खिलाने से तो अच्छा है कि बच्चों को यही दे दो भून के। हेल्दी भी होता है और स्वादिष्ट भी लगता है। तो इसी वजह से ना मैंने अभी पूरा पैकेट था उसको 2 बार में भून के रख लिया, क्योंकि कढ़ाई छोटी है तो एक बार में तो हो नहीं सकता, बहुत ज़्यादा गिरते हैं इधर उधर कढ़ाई में से निकल के। तो अभी है ना मैंने भुना, और आरू मोलू को इतने ज़्यादा पसंद है ना, देखो मोलू ने बिना भुने भी ले लिए, और उसके साथ जो भुने हुए रखे हैं ना, तो बोलता है कटोरी लेके खड़ा है कि मम्मी जल्दी से ठंडे हो जाएं तो मुझे आप दे देना। तो अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है ना, इसलिए मैंने मोलू को नहीं दिए, क्योंकि गर्म फिर नुकसान करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना भून लिए, और जो ठंडे हो गए हैं उनको मैंने डब्बे में ट्रांसफ़र करके रख दिए, और जो भी गर्म है उनको थाली में निकाल के थोड़े से ठंडे होने के लिए रख दूँगी। और ठंडे हो जाएंगे ना तो ये एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी से हो जाएंगे। और इसी के साथ है ना फिर मैं करूँगी अभी खाने पीने की तैयारी। तो खाने में बना रही हूँ मैं चावल की तहरी, क्योंकि सब्ज़ी रोटी नहीं बनानी और खाने की भी इच्छा नहीं थी। दोपहर में ही खाना खाया था, करीबन 2-2:30 बज गए थे, और शाम को थोड़ा चाय बिस्किट ले लिया था, तो ना पेट एकदम भरा भरा था। तो फिर मैंने जैसे पूछा कि क्या खाना है, बच्चों से पूछा, सबने बोला हम चावल खाएंगे। तो फिर यहाँ पे मैं अभी बना रही हूँ तहरी। तो अभी कुछ और सब्ज़ी है नहीं, केवल आलू प्याज टमाटर ये तीनों चीज़ डाल के और मैं चावल की तहरी बनाऊँगी, जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है और बनने में केवल 2 सीटी का टाइम। तो अभी मैंने सब्ज़ी वगैरह सब धो के रखी, और अभी मैं आई हूँ टमाटर निकालने के लिए फ्रिज में से, क्योंकि तहरी में मुझे टमाटर डालना है। कोई और सब्ज़ी थी नहीं, गाजर मटर कुछ भी नहीं था, गोभी वगैरह, तो फिर बस 2-3 चीज़ तो डालनी थी, नहीं तो फिर उसमें स्वाद ही नहीं आता। तो टमाटरों के बिना तो फिर स्वाद आएगा ही नहीं। तो मैंने यहाँ पे 2 छोटे-छोटे टमाटर लिए हैं, हालांकि बहुत महंगे हैं टमाटर, लेकिन कहते हैं ना कि ज़रूरत है तो लाना तो पड़ेगा ही। उसके बिना कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं बनती। अभी मैंने राजमा भी भिगो के रखे हैं, तो सुबह राजमा बनाऊँगी, उसमें भी मुझे 2 से 3 टमाटर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैंने ना जो राजमा मंगाए थे ना, आज मैंने और मंगाए, तो जो पहले वाले थे वो मैंने भिगो दिए, और जो आज मंगाए वो डब्बे में भर के रख ही दिए हैं, तो वो आगे के लिए काम आ जाएंगे। और यहाँ पर अभी हरे धनिया धो के साफ़ किए हैं, तो इनको भी ना मैं तहरी में मसालों के साथ में ही डाल दूँगी। तो बहुत अच्छी बनी थी तहरी, सच में। सुबह तक खाई थी बच्चों ने, मेरे लिए तो सुबह के लिए बची नहीं, बच्चों ने और जय ने ही खा ली, क्योंकि आज सुबह मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तब तक मेरी जो तहरी है वो आराम से ख़त्म हो चुकी है। और अभी है ना बस यही शाम का खाना पीना चल रहा है, क्योंकि मेरा मन नहीं था ना वीडियो शूट करने का, तो फिर सुबह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, कोई रूटीन शूट नहीं किया। लेकिन हाँ, शाम को मैंने सोचा कि चलो यार एक छोटी सी वीडियो बना के डाल देते हैं, कम से कम मेरे जो व्यूअर हैं वो देखेंगे, उनका टाइम पास हो जाएगा। हालांकि सीखने जैसा तो कुछ नहीं है मेरी वीडियो में आज, तो फिर भी लेकिन होता है ना कि जिसे आदत पड़ चुकी है ना, तो उसको अच्छा नहीं लगता बिना देखे। तो मेरा काम कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है, तो बस ये वीडियो उनके लिए जो मेरे हर काम को पसंद करते हैं, चाहे वो किचन का काम हो, चाहे क्लीनिंग का काम हो, चाहे कोई भी काम हो।
तो बस शायद कहते हैं ना कि इसी को प्यार कहते हैं कि वो अनजाने इंसान मुझे नहीं देखते एक दिन भी व्लॉग में, तो उनको कुछ अधूरापन लगता है लाइफ में। क्योंकि मुझे ऐसे कमेंट आते भी हैं कि दी बहुत खाली खाली लग रहा था, आज आपने वीडियो नहीं डाली। तो मैंने कहा कि चलो यार, उनके लिए ही सही थोड़ी मेहनत भी करते हैं। अपना स्वार्थ तो है ही, देखो मैं ये नहीं कहती कि मेरा स्वार्थ नहीं है, मेरा स्वार्थ तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ दूसरों की भावनाएं भी हैं जो कि मुझे काम करने पे थोड़ी सी प्रेरित कर देती हैं। सो अभी है ना मैंने सब बर्तन खाली किए, क्योंकि है ना काम करते करते काफ़ी बर्तन हो चुके हैं, वो सारे क्लीन करूँगी। सब्जियाँ मैंने बास्केट के अंदर भर के साफ़ करके रख दी हैं, तो उनको भी फ्रिज में रखना है। और कुछ सब्ज़ी मैंने कट करके डब्बे में रख दी है, ताकि सुबह मुझे आसानी रहे सब्ज़ी बनाने में। के सारे काम मैंने कंप्लीट कर दिए। और अभी जब सब्जी रखने आई तो देखा जो नीचे वाला जो है ना कबर्ट है ना फ्रिज का, उसकी ये जो पॉलीथीन है ना, इसमें सब्जी वगैरह कुछ ऑयल निकल के गिर चुका है। तो जो भी चीज़ें इस तरह से गंदी दिखती है ना, मैं उनको साथ ही साथ क्लीन कर लेती हूँ। नहीं तो अगर फ्रिज ज़्यादा गंदा हो जाए ना, तो फिर उसको साफ़ करने में ना हालत ख़राब हो जाती है। यूँ मान लीजिए कम से कम 2 से 3 घंटे फ्रिज को साफ़ करने में लग जाते हैं। तो मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ जब गंदी दिख रही है उसको तुरंत यानी उसी वक्त साफ़ कर लो, तो मेहनत भी कम लगती है, टाइम भी कम लगता है, और है ना हमारी चीज़ें साफ़ भी रहती है। तो ये चीज़ें तो आप लोगों को मेरी काफ़ी सालों से आप देख रहे हो, मुझे तो पता ही है कि काम में तो मैं कभी पीछे हटती नहीं हूँ, चाहे घर का कैसा भी काम हो, घर का बाहर का। तो इसको मैंने ना धो के अच्छी तरह से सूखे कपड़े से पोंछ लिया, और इसको कम से कम 10 मिनट तक मैं लेके खड़ी थी, क्योंकि मैंने वीडियो कट कर दी है बीच में से। और ये अच्छी तरह से जब बिल्कुल ड्राई हो गया, तब मैंने इसको फ्रिज में वापस से रख दिया। और यहाँ पे मेरी जो चावल है ना, उनमें भी अच्छे से सीटी लग गई है, तो चावल भी बन चुके हैं। तो चलिए ये अच्छे से सूख गया, तो इसको वापस से लेके जाते हैं फ्रिज में, वापस से इसको प्लेस कर देते हैं, यानी बिछा देते हैं। क्योंकि फिर है ना अगर मैं भूल गई तो हो सकता है कि मैं भूल ही जाऊँ। तो अभी मैं ना सारी चीज़ों को अच्छी तरह से सेट कर रही थी, देख रही थी फ्रिज के अंदर कुछ उल्टी सीधी चीज़ें तो एक्स्ट्रा नहीं पड़ी। क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है कि फ्रिज में पीछे की साइड कोई चीज़ चली जाती है, तो उसको हम रख के भूल जाते हैं। सारे काम कंप्लीट हो गए। और यहाँ पर अभी मैंने कुकर का ढक्कन खोल के देखा, तो तहरी देखिए कितनी अच्छे से बन गई है, एकदम खिले खिले चावल भी बने हैं। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म है ना, इस वजह से ऐसा लग रहा है जैसे कि ये चिपक रहे हैं, लेकिन बिल्कुल खिले खिले ही बने थे। तो मैं आपको पूरे नीचे से ऊपर की तरफ करके दिखा रही हूँ। और क्योंकि मुझे आरू को ना खाना देना है, तो पहले मैंने अच्छी तरह से ना पूरे चावलों को मिक्स कर लिया है। क्योंकि कुकर में क्या होता है कि थोड़ा सा मसाला जो होता है ना, वो ऊपर की साइड आ जाता है, और नीचे से चावल है ना वो थोड़े से प्लेन रह जाते हैं। तो उनको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। और अभी साथ ही साथ मैं आरू को खाना दूँगी। आरू को ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, जब भी चावल बनते हैं ना तो उसकी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है खाने को लेकर। तो बोल रही थी मम्मी मुझे जल्दी से दे दो, तो अभी उसके लिए निकाले हैं मैंने। और इसी के साथ इस वीडियो को भी एंड करती हूँ। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक देकर ज़रूर जाइएगा। और लाइक है ना, वो कहते हैं कि और लाइक अच्छी मिल जाएगी तो शायद दूसरी वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा मन को और कड़क करूँगी मैं। सो प्लीज़ लाइक तो कर देना। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं एंड। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, लव यू, गुड नाइट। कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग।